जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। ठीक है, बिंदु दिया हुआ है आपको -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करती है। जैसे भी ऐसे क्वेश्चन आता है आपको किस अनुपात में विभाजित करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है इसमें कि जो अनुपात आपको दिख रहा है, ठीक है, ए बी 2 पॉइंट ले लेना है। पहला पॉइंट में आप रख लीजिएगा -3,10। दूसरा पॉइंट में आपको रखना है 6,-8। ठीक है, अब आपको इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये बताना है। तो जैसे आपको किस अनुपात में विभाजित करेगा ये क्वेश्चन अगर आ गया आपको, तो उसमें करना क्या है कि क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है -1,6। ये कौन सा पॉइंट है आपका? पी पॉइंट है। ठीक है, पी पॉइंट ले लीजिए इसको, और ये पॉइंट आपको दे दिया है तो आपको अनुपात निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अनुपात को निकालना है आपको, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मानना होगा आपको। तो क्या मानिएगा, एक तरफ के मान लीजिए और एक तरफ 1 मान लीजिए। ठीक है, कि अनुपात 1 में लेके काम करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम कुछ बांध के लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा देर में छोटा कर देते हैं। लिख लेंगे यहाँ पे, माना कि बिंदुओं (3,-10) बिंदुओं, यहाँ पे ए ले लीजिए, ए -3,10 और बिंदु बी जो है यहाँ पे लिख लीजिए बी 6,-8 को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो आपको के अनुपात 1 में। और इसमें आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपका जो P पॉइंट है इसमें x1 और x2 का x1 और y1 का मान दे दिया है। ठीक है, x और y का मान दे दिया है P बिंदु में। तो यहाँ पे आपको देख के इसको लास्ट में सोल्व करना होगा, तो वहाँ पे x का मान रख लेना है। अब आपको दिख रहा है कि 2 बिंदु है, तो बीच में आपको क्या करना है, ये पॉइंट दिया हुआ है और k अनुपात 1 को यहाँ पे ला के दिखाना है आपको, तो उसके लिए विभाजन सूत्र का काम करना होगा। अब विभाजन सूत्र क्या है सबको याद होगा, एक बार आप बोल दीजिए। ठीक है, विभाजन सूत्र पे आइए, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। विभाजन सूत्र से इसमें क्या होता है, 12-21 याद कराए थे, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, फिर उसके बाद M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ठीक है, ये आपका विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से विभाजन सूत्र पे आपको बैठाना है और काम करना है। तो इसमें देखिए, ये आपका होता है x1, ये होता है आपका y1, ये होता है आपका x2, ये होता है y2, और k जो हो गया आपका, ये हो गया M1, ये 1 हो गया आपका M2। ठीक है, अब इस पे लेके काम करना है आपको। अब ये सारा वैल्यू जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको बैठाना है इस पे, और बैठा करके कैलकुलेशन करना है, बस आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम काम करते हैं इस पर। अब यहाँ पे एक बार बैठा लीजिए अच्छे से, एकदम ध्यान से बैठाइएगा, गलत ना हो। ठीक है,
m1 का मान बोलिए कितना है, m1 आपका k है, तो k में मल्टीप्लाई करना है कितना से, x2 से। x2 कहाँ पे है आपका 6 है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। उसके बाद प्लस m2 कितना है आपका, m2 1 है, मल्टीप्लाई किससे करना है, x1 से। x1 कितना आपका माइनस का 3 है, ठीक है, बटा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है m1 का मान k, y2 आपका कितना है, माइनस का 8 है, प्लस m2 कितना है आपका 1 है, गुने। उसके बाद y1 कितना आपका 10 है, बटा में क्या आ जाएगा, k प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये काम आपको यहाँ से अब कैलकुलेशन के आधार पे आगे बढ़ाना है इसको। बताइए ये कितना हो जाएगा आपका 6k, अब प्लस और माइनस गुना होगा, क्या हो जाएगा माइनस का 3 बटा k प्लस 1, ठीक है। इधर से आपका क्या हो जाएगा माइनस का 8k प्लस का 10 बटा k प्लस 1, ये हो गया आपका। अब यहाँ से देखिए ये वाला x का मान होता है और ये वाला y का मान होता है, तो आपको यहाँ से दो टर्म में सॉल्व करना है, ठीक है, दो टर्म में सॉल्व करना है और दोनों में आपका k का मान सेम आएगा। क्या आएगा, k का मान इसमें सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका x का मान कितना है -1 और y का मान 6 है, दोनों में आपका सेम आएगा। एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन करके, यानी आपको यहाँ पे रखना है x बराबर क्या होगा, ये वाला फार्मूला जो होता है यहाँ से ये बैठा सकते हैं, x बराबर इसको बोल सकते हैं और y बराबर इसको बोल सकते हैं। तो हम जब सोल्व करके यहाँ तक ला दिए तो x बराबर ये रख सकते हैं और x का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे कितना 6k माइनस का 3 बटा k प्लस का 1, ठीक है। अब x का मान कितना था, माइनस का 1 था, बराबर 6k माइनस का 3 बटा k प्लस का 1। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का k या माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का k माइनस का 1 बराबर 6k माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए ये -1 उठा के उधर डाल दीजिए और k वाला को उठा के इधर लाइए, तो ये माइनस का k आपका इधर आएगा और ये माइनस का 6k हो जाएगा, बराबर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 3 अब प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस का 7k बराबर माइनस का 2। अब यहाँ से माइनस कटा दीजिएगा, निकलना है। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, अब ये k -1 से गुना हो गया, माइनस का k हो गया है, अब 1 में -1 से गुना करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया कि इस 6k को उठा के इधर लाए हैं, तो ये क्या था माइनस में, प्लस में था, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का k पहले से है और माइनस का 6k आ गया, ये माइनस का 1 जो उठा के उधर डालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2, आइए क्या हो जाएगा आपका माइनस का 7, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और k का मान क्या हो जाएगा आपका, k का मान यहाँ पे मिल जाएगा आपको, k का मान मिल जाएगा आपको 2/7 मिल जाएगा, k का मान 2/7 मिल जाएगा। अब इधर आप इसको y वाला वैल्यू रख के एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, यानी y बराबर क्या होता है आपका ये आएगा, यानी m1 y2 प्लस m2 y1। तो आपको सोल्व करके जब यहाँ तक ला दिए तो ये डायरेक्ट यहाँ पे रख लीजिए 8k प्लस का 10 बटा k प्लस 1। अब इसका मान कितना था 6, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 8k प्लस का 10 बटा k प्लस 1। अब गुना कर लीजिए इसमें, तो 6k प्लस का 6 बराबर 8k प्लस का 10। अब 6 को उठा के उधर डालिए, 8k को उठा के इधर लाइए, ठीक है, कितना आएगा 6 के उधर जाएगा, 8k को इधर लाइए, 6 यहाँ पे है तो 6 को उधर भेज दीजिए, 6k माइनस का 8k इधर हो जाएगा आपका 10, इधर हो जाएगा आपका माइनस का 6, कितना हो जाएगा माइनस का 8k था ना, हाँ, ये प्लस का 8k हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 14k बराबर इधर हो जाएगा आपका 4। अब k बराबर क्या हो जाएगा 4/14, तो कटाइएगा इसको तो 2/7 आ जाएगा, k बराबर 2/7। अब यहाँ पे जब आ गया तो अब बताइए आपका अनुपात क्या मिला, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ा के लिख लीजिए,
अतः बिंदु हमारा क्या क्या लिए थे, जो बिंदु लिए थे उसको एक बार लिख लीजिए। ए और बी जब 2 ऊपर है 7 नीचे है तो कितना हो जाएगा 2:7। यहाँ पे लिख लेंगे 2:7 में क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ठीक है, आइए सर, आइए सर।